परीक्षित जी के ऐसे वचन सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो मरण धर्मा न हो। आप तो फिर भी सबसे महान हो, हमसे महान हो। आपके लिए तो 7 दिन की एक परिधि बनी है कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। आपने इन 7 दिनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन हम लोगों को, जितने लोग बैठे हैं, किसी को एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। हम अभी भी तत्काल काल के वशीभूत हो सकते हैं। आपके पास तो 7 दिन का समय है, इस बीच में आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारे पास एक निमिष का भी समय नहीं है। अगर वो चाहे तो अभी इस समय हमें यहां से जाना पड़ेगा, इस कलेवर को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, इस संसार में सभी मरण धर्म है, सभी को इस पर विचार करना चाहिए, केवल आपके लिए नहीं है। परीक्षित ने मस्तक रख करके अश्रुओं से उनके पैरों पर अश्रु बिंदु गिरा दिया, प्रणाम किया, रोते हुए कहा, हे प्रभु, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ करिए। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे पास सप्ताह श्रवण का विधान है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तुम यजमान के रूप में बैठ करके श्रवण करो। उसका एक श्लोक अगर किसी व्यक्ति के कान में पड़ जाए, कोई व्यक्ति उसको धारण कर ले, उसका तत्क्षण ही कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका गया आदि से भी उद्धार न हो, ऐसे नारकी व्यक्तियों को भी मोक्ष दिलाने वाला है। एक बार देवताओं ने हमको अमृत का कलश दिया था, प्रलोभन दिया था कि हे सुखदेव जी महाराज, हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए और इसके बदले में आप ये अमृत कलश ले लीजिए। हमने उन देवताओं को, जो कि परम स्वार्थी हैं, आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहाई जनु परमारथी। वचन तो बहुत परमार्थ के बोलते हैं, लेकिन सदैव के स्वार्थी देवता, हमने इनको वो अमृत कलश कहा, ये अपना वापस ले जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण ये मोक्ष दायिनी गंगा, इसमें हम तुमको स्नान नहीं करा सकते। हे परीक्षित, आज मैं तुम्हें वो श्रवण कराऊंगा। सभी ऋषि मुनि आज श्रोता बन के बैठ गए। महाराज परीक्षित यजमान बन के बैठ गए और परीक्षित जी की 7 दिन की जो अवधि थी, पता नहीं चल रही, इतना वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी के मुख से सुनते सुनते भाव विह्वल हो रहे हैं, कृष्णमय हो रहे हैं, कृष्ण की भक्त में आनंदित हो रहे हैं। लेकिन 6 दिन बीत गए और इनके अंदर समस्त प्रकार के मोह का बंधन टूट गया, किंतु देह का बंधन नहीं टूट रहा था। सब कुछ यहां से मोह अज्ञान नष्ट हो जाता, फिर भी देह का मोह बना रहता है। देह जनित अभिमान छुड़ावा। भगवान जब कृपा करते हैं तो देहाभिमान से छुड़ाते हैं, तभी जीव का कल्याण होता है। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, हम तुमको एक दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो है देहाभिमान नहीं टूट पा रहा है। परीक्षित ने कहा, वो भगवान कौन सा दृष्टांत?
बहुत सी कथाएं भक्तिमाल से भी ली जाती हैं। ये भक्तिमाल की ही कथा दृष्टांत है। अनेकानेक भगवान की कथाएं इसमें लिखी हैं। इस दृष्टांत को समझाने की दृष्टि से यहाँ पर कहा जा रहा है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि एक राजा था, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से इतना भीषण तूफान आया, इतने बड़े बड़े ओले गिरने लगे कि राजा की समस्त सेना छिन्न भिन्न हो गई। उनके साथ जो भी थे घुड़सवार, वो सब पता नहीं कहाँ चले गए, इधर उधर तूफान में उड़ गए। राजा अकेला रह गया। उसने जब बिजली कौंधी तो देखा कि वहां पर एक घास फूस की कुटिया बनी थी। दौड़ा दौड़ा उसमें गया, सोचा इसके अंदर थोड़ी देर छुप जाए, नहीं तो इतने बड़े बड़े ओले हैं, चोट लग जाएगी। उसमें झांक के देखा तो एक बहेलिया उसमें बैठा था। राजा ने कहा, हम भाई थोड़ी देर इसलिए रुकना चाहते हैं, हमें आश्रय दे दो। बहेलिया ने कहा, नहीं नहीं, हम इसमें किसी को नहीं रुकने देते। जिसको भी हमने रुकने दिया वो फिर दोबारा जाता नहीं। राजा ने कहा, अरे इसके अंदर कितना तो गंदगी तुमने बना रखी है, मल मूत्र, हड्डी मांस, थूक कखार, क्या क्या इसमें तुमने नहीं भरा रखा है। अरे इसमें कौन रुकता होगा, थोड़ा मजबूर हूं, परेशान हूं, मौसम बहुत खराब है, इसलिए मैं थोड़ी देर पता नहीं कैसे इसमें बैठूंगा, मौसम जब ठीक हो जाएगा मैं चला